आज 5 सितंबर 2025 की तिथि है। प्रतिदिन के अनुसार मैंने रोज का सुबह का ध्यान किया। सुबह के ध्यान के पश्चात मेरे अंतर्मन में एक प्रश्न उभरा। वह प्रश्न था कि मेरे आदर्श शिक्षक कौन है। मेरे हृदय ने इशारा करते हुए उत्तर दिया कि मेरे आदर्श सर्वोच्च शिक्षक भगवान श्री कृष्ण हैं, जिन्होंने गीता जैसे ग्रंथ मुझे उपलब्ध कराया है। मैंने सहर्ष सहमति दी, स्वीकार किया। हाँ, ये तो सही है कि जब जब भी मैं तनाव, भय, चिंता, डर से ग्रसित हुआ तो इसी मंत्र के उच्चारण से सारी समस्याएं दूर हो गई। मुझे ज्ञान मिला, मेरा विवेक बढ़ा, मेरे जितनी पॉजिटिविटी है वो सब इसी गीता के श्लोकों से होती है। मेरे सबसे मनपसंद श्लोक है अध्याय 2 का श्लोक नंबर 47। उसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्माते संगोस्त्व अकर्मणि। इस श्लोक को जब बार बार सतत स्मरण में लाया जाता है तो एक विचारों की श्रृंखला अंदर से उत्प्रेरित करती है कि कर्म में ही आपका अधिकार है, कर्म फल के बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। यदि कर्म करते करते कर्म फल के बारे में सोचोगे, केंद्रित होगे, तो जो कर्म है वो असफल हो जाता है। बिल्कुल सही। मैंने शुरू से लेकर के अब तक के ग्राफ में प्लॉट किया, सफलता असफलता, तो बिल्कुल सही पाया। जब जब भी मैंने कर्मफल से विमुख होकर के कर्म किया तो ग्राफ ऊंचा स्थान लिया, और जब जब भी मैंने कर्मफल को जाने अनजाने में कर्म करते करते जोड़ने का प्रयास किया तो ग्राफ नीचे गिरा। इस श्लोक की जो दूसरी पंक्ति है, लाइन है, वह ये भी इंडिकेट करती है कि बिना कर्म किए कोई नहीं रह सकता। यदि अकर्मण्य जीवन आपने अपना लिया तो उदासीनता, लापरवाही, अकर्मठता, तरह तरह की जो निगेटिविटी है आपके अंदरूनी क्षेत्र में उगते जाएगी वीड्स के समान, और फैलते जाएगी, और आपके जो व्यक्तित्व है उस पर धब्बे ला देगी। क्लियर हुआ? अब एक प्रश्न और अंतर्मन में आया कि भगवान कृष्ण की पुस्तक पढ़ी, गीता को पढ़ी,
उनको तो देखा नहीं, फोटो देखा, मूर्ति देखा। तो आखिर माध्यम कौन बने? माध्यम बने माता, पिता, भाई, बहन, गुरुजन। और 45 वर्ष के बाद में माध्यम एज के बाद में पार्थसारथी ही राजगोपालाचारी जी बने, और राजगोपालाचारी जी के बाद पूज्य दाजी बने, जो अभी मुझे एकदम पिन पॉइंट पे लाके बताते हैं कि यस, सर्वोच्च शिक्षक तो कृष्ण ही है। और इन गुरुजनों की पुष्टि करने के बाद मुझे किसी से प्रश्न पूछने की न ही इच्छा होती है, न ही उत्सुकता है, क्योंकि सारे प्रश्नों का उत्तर तो मेरे हृदय के अंदर है।